लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे, उस समय कोर्ट में मामला नहीं था क्या? जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था क्या? दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था क्या? जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था क्या? जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था। और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनके मतलब उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फोन उठाते नहीं है और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से, आज से नहीं बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे और ये रहा। मतलब लगातार उनसे संपर्क करना चाह रही हैं। जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की। हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारी तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हमारी तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूं। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मैं मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीजों को वो करूं, कब तक मैं झेलूं, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज बन के रह गई आज समाज के लिए कि जब आपको जरूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग इनके, मैं उनके घर पे जब जाने की बात करती थी तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये भैया, ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो? क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोलेंगे कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? हाँ, कितना पैसा? आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखाते पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? वही तो बात है। एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह मेरा नहीं है? आज अगर घर पे हम आके रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तू क्या करू ना करू हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो कोर्ट में भैया नहीं है वकील, हक लेके जावे क्या? अरे भैया आपसे बात, अरे पागल, हम जो तू कहा था क्या कहते हैं? कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया, नहीं, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस चल रहा है भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको? आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको? हाँ आइए। ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको? अरे मैं धरा ना यार, फालतू मत बोलो, धरा ज्योति अपना काम है, बात हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे जी? ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी, तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे, मुझसे हमेशा मुझे धमकी वमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे ऐसे वैसे रिकॉर्डिंग। और जिस हॉस्पिटल में मैंने नींद की गोली खाई थी, उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले की टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और बिक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं हॉस्पिटल है? बेले व्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल आपका शहर बता दीजिए। शहर मुंबई का है, अंधेरी है जी। इसमें सारी डिटेल है, अगर आप लोगों को पीछे से भी चाहिए। पवन जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा फ्लैट पर आप लोगों की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? तो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करने के बाद फ्लैट से बाहर गए थे। पहली बात तो पवन जी ने बोला कि 1.5 घंटे बातचीत हुई। उससे पहले जो उनके भाई ऋतिक जी इंटरव्यू में आए थे, उन्होंने बोला
कि लगातार मैंने टिकट की बात की, जबकि आज पवन जी का स्टेटमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो ऋतिक जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है पवन जी का। तो आप लोग ही डिसाइड करें ना कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो सामने मीडिया के बैठ के पवन जी को बोल रही हूँ कि एक बार आप भी बैठ जाइए, हम भी बैठ जाए, जैसे आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में बैठ के एक बार कर लीजिए। हम कौन गलत कौन सही, आप मुझसे सवाल करिए। मैं आज तक पूछते आई हूँ कि मेरी गलती क्या है, मेरी कौन सी ऐसी गलती है, मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ, लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। उनका इंतजार कर रही थी फ्लाइट में, फिर उसके बाद आप वापस चली गई। कौन सी ऐसी बात हुई थी कि आपने फिर उसके बाद ये कदम उठाया? है कि हम लोग बैठे, नॉर्मली हमारी बातचीत हुई, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बातचीत हुई मेरे पवन जी के बीच में। उनके भैया गुड्डू भैया बैठे हुए थे, बगल में ऋतिक जी बैठे थे, उनके एक और दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं धनंजय भैया जी, वो लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने रट लगाया था कि मैं नहीं जाऊंगी। उनके भैया, जैसे ही मैं बैठती हूँ उनके भैया द्वारा कहा जाता है कि आप ज्योति जो आप आई हैं बात करिए और फिर यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे रुक नहीं सकती हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं रुक सकती हूँ, क्या मेरे पति का घर है, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं रुक सकती हूँ? तो नहीं आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम बोले ठीक है भैया, आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा एक और फालतू बात मत करो, बस बात करो अपन, आइजा से जा। उस समय पवन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर चाय पानी वाली बात सच है कि उन्होंने चाय पानी के लिए बोला गया हम लोगों को कि चाय पानी पीजिए, आप लोग आराम से बैठिए। और फिर वहां से पवन जी निकल जाते हैं ये कह के कि 1 घंटे की मेरी मीटिंग है, 1 घंटे बाद आता हूँ तो आपसे बैठ के बात करता हूँ। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, पीछे से 10 मिनट के अंदर ही प्रशासन आ जाती है। दूसरी बात, सुबह से ये दूसरी बार प्रशासन आती है वहां पे। दूसरी बार प्रशासन आके आज जो मैंने वीडियो डाला है, SHO द्वारा मुझे धमकी दिया जाता है कि आप वहां से हटिए, नहीं तो आप पे FIR करा दिया जाएगा अगर आप ज्यादा वो करेंगे तो क्या आज मैं जनता से पूछती हूँ कि अगर कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी मुझे चुनाव में बुला सकते हैं, तो क्या 4 सवाल जो मेरे हैं उसका जवाब लेने के लिए मैं पवन जी के घर पे नहीं जा सकती हूँ? ज्योति जी एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने बुलाया था कि आप खुद गए? नहीं, लोकसभा चुनाव में अगर उसका भी साक्ष्य चाहिए तो आप लोग मैं अपने इंस्टाग्राम द्वारा डाल दूंगी, क्योंकि अभी वो मेरे मैंने जी, तो वो पवन जी लगातार मुझे ही नहीं, मेरे पिताजी को भी उनका कॉल आता था। और उस टाइम घंटों 2-2 घंटे मेरे पिताजी से बात होती थी कि पापा आपका आजीवन मैं बेटा रहूंगा, आपके लिए आजीवन मैं करूंगा। फिर मेरे लिए साड़ी का मैं पैसा भी दिया गया, मैं वहां पे गई तो कि ये साड़ी तुम अपने लिए ले लेना जाके, सारा कुछ किया गया। तो चुनाव में मुझे पवन जी द्वारा बुलाया गया। अच्छा, जितने दिन आप चुनाव में उनके पास थी, पति पत्नी की तरह आप लोग रहते थे कि अलग अलग? जी, शुरुआत में 4-5 दिन हम लोग पति पत्नी की तरह थे, फिर वहां पे ज्यादा भीड़ होने लगी थी, उनके कमरे में लोग आने जाने लगे थे, तो एक दूसरा रूम खुलवाया गया था जिसमें मैं, वो और उनकी अम्मा और मेरी बहन रहते थे। अच्छा, इनिशियल वजह क्या रही? आप लोग के बीच में जो फर्क आया या डिफरेंसेस आए, इनिशियल वजह क्या? सर, वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ।